तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, दशमलव का जोड़ और घटाव दोनों हम लोग आज क्लास में सीखने वाले हैं। जिसमें आप लोग सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीज हमको सीखना है। सबसे पहला हमको क्या सीखना है उसको देखिए, यहाँ पर समान दशमलव स्थान वाले अंकों का जोड़। यहाँ पर जोड़ जो हम लोग सीखेंगे वो यहाँ पर 4 तरह से सीखेंगे सर। सबसे पहला हमको क्या सीखना है कि समान दशमलव स्थान वाले अंकों का जोड़। समान दशमलव स्थान का मतलब होता है जिसमें से दोनों, जैसे यहाँ कर एग्जाम्पल का बात करें, जैसे 2.1 है, 2.1 प्लस 1.2। अब यहाँ पर देखिए दशमलव का दाहिना तरफ भी एक अंक है, यहाँ पे दशमलव का दाहिना तरफ एक अंक है, बायां तरफ भी एक अंक है, और यहाँ पर इसका भी बायां तरफ एक अंक है। मतलब दशमलव का दोनों तरफ बराबर रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समान दशमलव स्थान वाले अंकों का जोड़। जिसमें पहला ये सीखेंगे। दूसरा क्या सीखेंगे, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग का मतलब क्या होता है, दशमलव के बगल में एक तरफ कुछ और अंक होगा, अलग होगा, दूसरा तरफ भी कुछ और अंक होगा। तीसरा हम लोग क्या सीखेंगे कि कोई भी पूर्णांक होता है, ठीक है, कोई भी पूर्णांक संख्या में दशमलव संख्या को कैसे हम लोग जोड़ते हैं, ये तीसरा सीखेंगे। और चौथा क्या सीखेंगे, 3 या 3 से अधिक संख्याओं का जो दशमलव वाला संख्या रहता है उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे। ये सारा चीज हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले। उसी तरह यहाँ पर घटाव में भी सेम चीज है, जिसको हम लोग एक एक करके पूरा डिटेल में सीखेंगे। तो पहला टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं सर। ठीक है, यहाँ से क्लास को हम लोग स्पीड करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या है, दशमलव का जोड़ का पहला टाइप क्या है कि दशमलव स्थान वाले अंकों का जोड़, जिसमें समान का बात हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए सवाल पहला क्या दिया है, 3.4 है, फिर प्लस दिया है 2.5 है। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने का बहुत सारा तरीका होता है, जो आपको अच्छा लगता है उससे आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 2-3 नियम आपको बताया जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर ये एक टाइप का है, जिसमें आपको ये चीज सीखना है कि देखिए दशमलव के बाद इधर कितना अंक है, तो एगो अंक है सर। 4 अंक का मान है, लेकिन अंक कितना है, एगो है सर। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर भी दशमलव के बाद कई गो अंक है, एगो अंक है। ठीक है, और यहाँ पर बायां तरफ देखिए एक अंक है और इधर भी एक है, मतलब यहाँ पर समान है। दशमलव के बाद इधर जो अंक दोनों संख्या में क्या है, बराबर बराबर है, इसी को बोला जाता है समान संख्या दशमलव वाला का। ठीक है, अब इसको कैसे जोड़ते हैं उसको ध्यान से देखिए। इसका जो है सबसे पुराना नियम ये है, सबसे पहले क्या करना है, हमको दशमलव लिख देना है। ठीक है, दशमलव लिख दिए। इधर क्या है, दशमलव का जो है बायां तरफ कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे, दाहिना तरफ कितना है, 4 है तो 4 लिख देंगे। ठीक है, फिर ये प्लस है में ई हमको जोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए दशमलव के जस्ट नीचे हमको क्या, ये वाला दशमलव को लिख देना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव देंगे। उसके बाद दशमलव का बायां तरफ 2 है तो ये 2 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, और दाहिना तरफ 5 है तो वो 5 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। यहाँ दशमलव, यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा देंगे। उसके बाद 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, मतलब 5.9 आएगा, और आसानी से आंसर आ जाएगा। ये पहला नियम हुआ जोड़ने का। दूसरा इसी का और एक नियम है, वो देखिए, दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है उससे आप लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा नियम देखिए क्या कह रहा है कि दोनों संख्या में दशमलव है और दशमलव के बाद का जो है बराबर संख्या है। यहाँ पर जैसे एक संख्या यहाँ पर है दशमलव के बाद, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक संख्या है, तो सबसे पहले आंसर में हमको क्या करना है, एक दशमलव दे देना है। ठीक है, उसके बाद दशमलव का जो है दाहिना तरफ हमको देखना है कि क्या क्या है, तो दाहिना तरफ यहाँ 5 है और यहाँ पर दाहिना तरफ 4 है। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, तो हमको दाहिना तरफ ही लिखना है सर। ठीक है, उसके बाद बायां तरफ देखेंगे, यहाँ कितना है, 2, और यहाँ कितना है, 3, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आसानी से हम लोग दोनों नियम से जोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, उसके बाद आप लोग को बनाने के लिए मिलेगा सर। ठीक है, सबसे पहला देखिए यहाँ पर दोनों में दशमलव है, और दशमलव के बाद देखिए कि दोनों में सेम है। ठीक है, मतलब दशमलव के बाद एक संख्या यहाँ पर भी है और दशमलव के बाद यहाँ पर भी एक संख्या है सर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला हमको जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए दोनों में दशमलव है, तो सबसे पहला जो है एक संख्या को हम लोग लिखेंगे, 4.2 है। उसके बाद यहाँ पर भी दशमलव है, तो दशमलव के नीचे दशमलव दे देंगे, और दशमलव का दाहिना तरफ 5 है तो इधर 5 लिखेंगे, और इधर 3 है तो इधर 3 लिख देंगे, और सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है। 5 और 2 7 हो जाएगा, दशमलव 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 हो जाएगा, 4 और 3 भी 7 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा,
7.7, ठीक है। इस तरह से ये आंसर आसानी से हम लोग ला सकते हैं। अगर इसका अगर आप लोग जो है न्यू अगर नियम से बनाएंगे तो भी आंसर आएगा। अब देखिए दोनों में दशमलव है, हम एक दशमलव लिख दिए, ठीक है। अब दशमलव का दाहिना तरफ देखिए जो है कितना संख्या है, तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, तो 5 और 2 7 होगा। और बायां तरफ देखिए कितना है, 4 है और यहाँ 3 है, तो 4 और 3 कितना, 7 होगा। मतलब दोनों तरह से आंसर जो है 7.7 होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग जो है जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर जो है 6.75 और 1.24 इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आंसर जो है कितना आएगा, ठीक है। चलिए जितना स्पीड आप लोग जो है आंसर दे सकते हैं सर, ठीक है। बिल्कुल जितना स्पीड आप चाहें तो आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और सभी बच्चे का आंसर यहाँ पर जो है 7.99 आ रहा है। चलिए यहाँ पर जो है दोनों नियम से यहाँ पर जो है देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए बिल्कुल आराम वाला नियम, ठीक है। क्या है, संख्या 6.75 है, इसमें हमको कितना जोड़ना है, 1.24, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया दशमलव के नीचे दशमलव देंगे, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 4 है तो 2 4 लिख देंगे, और इधर कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे। बस क्या करना है, हमको जोड़ना है। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, दशमलव 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 लगाएंगे, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, मतलब 7.99 जो कि सभी बच्चे का आंसर है सर, ठीक है। इसका दो नियम है सर, दोनों समझते जाइए। यहां पर बस ध्यान ये दीजिएगा कि दशमलव के बाद का जो संख्या है वो बराबर होना चाहिए सर। देखिए दशमलव के बाद इधर भी 2 संख्या है, इधर भी 2 संख्या है। जब दोनों तरफ जो है दशमलव का जो संख्या बराबर रहता है तो हम लोग जो है आसानी से आंसर कैसे लिखते हैं वो देखिए। सबसे पहला एक दशमलव दे देना है, उसके बाद देखिए लास्ट में क्या है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है 5, तो हम 4 और 5 9 लिख देंगे। दूसरा देखिए उसके बगल में क्या है 2 और यहाँ पर 7, 7 और 2 9 होता है, लिख दिए। दशमलव का अब इधर वाला जोड़ना है, लेफ्ट वाला कितना, 6 और 1 7, मतलब आसानी से हम लोग एक ही लाइन में आंसर ले आएंगे, ठीक है। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए और इसको बताने का प्रयास कीजिए। जितना स्पीड आप लोग जो है क्लास को चला सकते हैं सर। आज वैसे भी जो है 15 मिनट हम लोग लेट हैं, 8:30 का समय दिया गया था और जो है 3 मिनट लेट हम लोग स्टार्ट कर भी दिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, उसके वजह से हम लोग जो है 15 मिनट लेट हैं, ठीक है। तो क्लास को थोड़ा सा स्पीड कीजिएगा तो सारा जो है टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा यहाँ पर देखिए सभी बच्चे यहाँ पर आंसर भेज रहे हैं कि 7.75 यहाँ पर आंसर है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मिलाते हैं और देखते हैं क्या 7.75 आंसर है कि नहीं। यहाँ पर क्या है, पहला क्या है 4.50 है, उसके बाद इसको जोड़ना है। तो यहाँ पर जब दशमलव को जोड़ा जाता है तो दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखा जाता है, तो यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लिख देंगे। उसके बाद दशमलव का दाहिना तरफ क्या है 2 5 है, तो यहाँ पर 2 5 लिख देंगे, और बायां तरफ क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे। बस जोड़ना है, 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 और 2 7 होगा, दशमलव 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 हो जाएगा, 4 और 3 7 होगा, ठीक है। मतलब 7.75 जो कि सभी बच्चे का आंसर, ठीक है। वेरी गुड। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसको देखिए सर, ठीक है। अलग अलग सवाल आप लोग के सामने रखा जाएगा, बस आप लोग का जो दिमाग को यहाँ पर चेक किया जाएगा कि कितना स्पीड आप लोग जो है जोड़ और घटा सकते हैं, ठीक है। आज लगभग 50 जो है एग्जाम्पल हम लोग को क्लियर करना है 1 घंटा के अंदर में, ठीक है। यहां पर देखिए क्या है, सबसे पहला इस तरह का दशमलव को जोड़ने के लिए आप लोग को सबसे पहला दिमाग लगाना है कि देखिए कि दशमलव का जो है दाहिना दशमलव के बाद का संख्या बराबर है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, दशमलव के बाद 2 को संख्या है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 संख्या है, ठीक है। पहला बच्चे के यहाँ पर आंसर आ चुका है, पहला बच्चे का आंसर आया है 7.78, मतलब 7.78, पहला बच्चे का आंसर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो आप लोग जो आंसर मिलाइएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए दशमलव के बाद का जब अंक बिल्कुल बराबर रहता है तो करना कुछ नहीं है, दशमलव आप लोग लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 0 है, एकदम किनारे किनारे से हम लोग जोड़ते आएंगे। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 0 है, तो 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 0 है, तो 7 और 0 जोड़ेंगे तो 7 होगा। अब जो है दशमलव का बायां तरफ को जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना है 5 है और यहाँ पर 2 है, तो 5 और 2
7 हो जाएगा। तो सभी का आंसर कितना है? 7.78। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अरे यहाँ 3 अंक वाला सवाल है। ठीक है, पहला बच्चे का आंसर आ गया है 6.5 मतलब 6.5। दूसरा बच्चे का भी आंसर आ गया 6.5। 6.5 सभी बच्चे का जो है 6.5 आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, एक लाइन में बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे सर। ठीक है, आप लोग जो है 2 नियम से बना सकते हैं, दोनों नियम यहाँ पर बताया जाएगा। आप लोग को बताना है कि कौन सा नियम आप लोग को अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या है, 1.2 है, फिर यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, 1 दशमलव इधर, फिर यहाँ पर क्या है 2 है, फिर यहाँ पर दशमलव लिखेंगे, इधर दशमलव के बाद 2 है और इधर कितना है 3 है। सभी को जोड़ेंगे, 2 और 2 4 और 1 5 हो गया, दशमलव 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 हो गया, 3 और 2 5 और 1 6 मतलब 6.5 है। लेकिन दूसरा नियम इसका और भी है, तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद इधर एगो संख्या, इधर एगो संख्या, इधर एगो संख्या है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब दशमलव के बाद का संख्या जब बराबर रहता है तो हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। कैसे? सब में यहाँ पर तो दशमलव थे, एक दशमलव लगा देंगे हम। अब यहाँ पर देखेंगे दशमलव का दाहिना ओर कि क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 2 और 1 3 और यहाँ पर भी 2, तो कितना हो गया 5 हो गया। उसके बाद बायां तरफ देखेंगे तो यहाँ 3 है और यहाँ पर 2 3 और 2 5 और 1 कितना 6। तो ये दोनों नियम आपको जो है आंसर लाने में काफी मदद करेगा सर। ठीक है, तो आप लोग दोनों नियम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा बड़ा है सर, ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सब एक जैसा सवाल दिया गया है कि दशमलव के बाद का सभी में जो है बिल्कुल सेम अंक है। ठीक है, मतलब एक 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 दशमलव के बाद एक एक अंक है। ठीक है, मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन लेकिन संख्या का जो है मान अलग है, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद जो संख्या है वो सब में बराबर है सर। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा जल्दी बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया है 21.16। ठीक है, मतलब 21.16 आ गया। अब देखना है कि बाकी बच्चे का आंसर क्या वही आ पाता है या फिर कुछ और आ पाता है। ठीक है, 2 बच्चे का आया है, दोनों का सेम आंसर है। ठीक है, फिर यहाँ पर आंसर में कुछ बदलाव आया है और 21.26 आया है। अब तीसरा बच्चा तो यहाँ पर और आंसर उटपटांग भेज दिया है कि 24.6 है। अब यहाँ पर देखना है, अलग अलग आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर देखना है कि किस बच्चे का आंसर जो है क्या आ पाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो आंसर मिलाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले क्या है, 2.5 पहला है। ठीक है, दूसरा क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव देंगे, इधर 6 है 6 लिखेंगे, इधर 4 है 4 लिख दीजिए ये वाला संख्या को। फिर यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव देंगे, इधर 7 8 इधर 8 लिखेंगे और इधर क्या है 7 इधर 7 लिख देंगे। फिर दशमलव के नीचे दशमलव देंगे, इधर क्या है 9 इधर 9 लिखेंगे और इधर क्या है 6 है तो 6 लिख देंगे। ये हो गया आप लोग का नियम। अब क्या करना है, बस इसको जोड़ना है, आपको जैसा मर्जी आप वैसा जोड़ सकते हैं सर। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 9 और 8, 9 8 17 होता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 9 और 8 17, 17 और 4 होता है 21, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26, 26 का 6 हासिल कितना मेरा 2 बच गया हासिल। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्या करना है, 6 और यहाँ पर 7, 7 और 6 होता है 13, 13 और 6 19, 19 और 2 21 और 22 23 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि हम लोग दशमलव कहाँ लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सब में दशमलव के बाद एक संख्या एक संख्या एक संख्या एक संख्या है, हम लोग भी दशमलव के बाद जो संख्या है वो एक बचाएंगे, मतलब एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे एक बार आंसर जो है मिला लीजिएगा। ठीक है, फिर से एक बार देखिए। ठीक है, बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिए कि क्या हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा जो है बड़ा सवाल आप लोग सामने रखा गया है। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है 2.5 है, उसके बाद 6.4 है, उसके बाद 7.8 है
और 6.9 है। क्या करना है, सबको जोड़ देना है, बस यही करना है ना, जोड़ देना है। अब आप लोग को जो अच्छा लगता है उससे आप लोग जोड़ सकते हैं। सर देखिए आसान सा तरीका जोड़ने का सीखिए। यहाँ पर ऐसे भी आप लोग जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 और 4 9 हुआ, कितना, 5 और 4 9, और यहाँ 9 है तो क्या हुआ, 9 और 9 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26, 26 का 6 हासिल 2, याद रखिएगा 26 का 6 हासिल 2 बच गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 7, 7 और 6 13 होता है, 13 और यहाँ पर अगर हम 6 जोड़े 13 और 6 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 में 2 जोड़ेंगे तो 19, 20 21 हुआ, 21 में 2 जोड़ेंगे 22 23 हुआ, कितना हुआ 23। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या, यहाँ एक संख्या, यहाँ एक संख्या, एक संख्या, तो हम जोड़ेंगे तो दशमलव के बाद एक संख्या ही रखेंगे। तो यहाँ पर एक मेरा संख्या 6 है तो 6 के बाद यहाँ दशमलव, मतलब दशमलव के बाद एक संख्या, मतलब 23.6 सभी का जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। इसको देखिए और इसको जो है आंसर बताने का प्रयास कीजिए। संख्या क्या है यहाँ पर, 5.1 है, क्या है 5.1 है, 6.3 है, 3.5 है और 2.8 है, ठीक है। यहाँ पर देखना है कि किस बच्चे का आंसर जो है क्या आता है। और यहाँ पर आंसर आना स्टार्ट हो गया है 17.7, यहाँ पर आंसर आ गया है 17.7। चलिए यहाँ पर जो है लगभग बच्चे जो है 17.7 तो आंसर भेज रहे हैं सर। चलिए मिलाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहला 8 5 13 होता है, क्या होता है 8 5 13 होता है, 13 और 3 16 होता है, 16 और 1 17, 17 का 7 हो गया, हासिल एक बच गया, इसको ध्यान पे रखिएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या है, 2 और 3 5, 5 और 5 10 और 10 और 6 16 और हासिल कर देगा 17। ये तो टोटल अंक जोड़ने से जो है 177 आया। अब दशमलव लगाना है तो सभी में दशमलव के बाद एक एक संख्या है तो हम लोग जो है एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे और 17.7 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि सभी बच्चे का आंसर यहाँ पर आ गया है। अगला थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, तो बड़ा सवाल है, ठीक है, इसको ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर सवाल दिया गया है 25.3 है, उसके बाद 36.1 है और 13.2 है। एक चीज हमेशा ध्यान पे रखिएगा कि दशमलव का जो जोड़ होता है वो दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए हर हाल में, दशमलव के नीचे दशमलव हर हाल में होना ही चाहिए, इसको ध्यान पे रखिएगा। और यहाँ पर दो बच्चे का आंसर आया और दोनों का अलग अलग आ गया। पहला बच्चे का आंसर आ गया है 74.5, मतलब 74.5, और दूसरा बच्चे का आंसर आ गया है 74.6। अब यहाँ पर दोनों बच्चे का जो आंसर अलग अलग आया है तो यहाँ पर जो बना के चेक करना जरूरी पड़ जाएगा। और एक बच्चे का आंसर आ गया है जिसका जो यहाँ पर आंसर है 74.6, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, दशमलव का कभी भी जोड़ का बात होगा ना तो दशमलव के नीचे दशमलव देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जोड़ के देखते हैं क्या है, 3 और 1 4 होता है, 3 और 1 4 और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, खत्म। यहाँ पर देखिए दशमलव दशमलव दशमलव, तो यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा देंगे। अब इधर जोड़िए, यहाँ पर 6 और 5 6 5 11 होता है, 11 में हम 3 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 का 4 हासिल भी सीखिए, ठीक है, 14 का 4 हो गया, हासिल एक बच गया है, ठीक है। और देखिए 3 और 2 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 और 1 7 होगा, मतलब 74.6, जो कि सभी बच्चे का आंसर है। अगला सवाल की ओर बढ़िए, यहाँ पर जल्दी जल्दी। यहाँ पर देखिए क्या है, 12.32, उसके बाद 23.24 और 36.25, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा अपना जो है कैलकुलेशन को बढ़ाना है सर, ठीक है। यहाँ पर जो है बच्चों का आंसर जो लगातार आ रहा है, यहाँ पर जो है 71.81 आ चुका है पहला बच्चा का आंसर, ठीक है। क्या संख्या दिया है, 12.32 पहला है, उसके बाद क्या है 23 है, ठीक है, 23.24 है, उसके बाद क्या है 36.25 है, ठीक है। तीन ही संख्या यहाँ पर दिया गया है। और सभी बच्चे का जो है लगभग आंसर जो है यहाँ पर 71
81 तो आया है, 81 तो आया है, और एक बच्चे का आंसर आ गया है 70.81। अब यहाँ पर दोनों का आंसर जब अलग अलग आ गया है तो यहाँ पर चेक करना तो बनता है सर, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग आंसर मिलाइए सर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ पर 4 है, 5 4 4 9 होता है, 5 4 9 और 2 11 का 1 हासिल, एक बच गया, इसको ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और हासिल कर देगा 8, ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए दशमलव दशमलव दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। अब इधर वाला अंक को जोड़ना है, बिल्कुल ध्यान से जोड़ेंगे। 6 और 3 9, कितना होगा, 6 और 3 9 होता है, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 का 1 हो जाएगा, ठीक है। हासिल कितना बच जाएगा, 1 बचा है सर। उसके बाद 3 और 2 5 और 6 और 1 7 हो जाएगा, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 71.1 आएगा, ठीक, 71.81 आ जाएगा, मतलब 8 एक आंसर आ जाएगा। बिल्कुल जिस बच्चे का आंसर इतना आया है बिल्कुल सही है सर, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा हम लोग जो है चेंज हो रहे हैं सर, यहाँ से सवाल का जो है स्थिति बदल रहा है। बिल्कुल पहले एक समझिएगा, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, एक पहले समझिए। यहाँ पर सवाल अलग हो गया, अलग अलग दशमलव स्थान वाले अंकों का जोड़। अब यहाँ पर जो दशमलव का जो स्थान है वो बदल गया है सर, ध्यान से पहले देखिए। संख्या दिया गया है, कितना है, 4.2 है और इसमें जोड़ना है 3.35। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद एक ही को संख्या बस 2 है, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद 2 को संख्या है 3 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, अलग अलग दशमलव स्थान वाले संख्या। अब यहाँ पर इसको बहुत जो है ध्यान से बनाना है। पहले आप लोग जो है 2 नियम सीखिए। पहला नियम क्या कहता है कि जो दशमलव वाला संख्या है उनमें से जो बड़ा संख्या होता है उसको हम लोग ऊपर लिख देंगे। पहला देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पर 2 संख्या है और यहाँ पर सिर्फ 1 संख्या है, तो हम लोग जो है 2 संख्या वाला को ऊपर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3.35, मतलब ये बड़ा है सर। यहाँ देखिए 1 2 3 गो अंक है और यहाँ 2 ही गो अंक है, तो यहाँ पर जो इसको हम लोग लिख दिए, ठीक है। छोटा क्या है, 4.2, तो दशमलव के नीचे ही हमको दशमलव देना है और दशमलव के दाहिना तरफ 2 है, तो याद रखिएगा दशमलव के तुरंत बाद हम लोग को 2 लिखना है, ऐसा नहीं कि इस 5 के बगल में नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 4 इधर है तो इधर 4 लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, जोड़ देना है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पर 0 है। जोड़ेंगे तो 5 और 0 5 होगा, 3 और 2 5 होगा, दशमलव 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 होगा, उसके बाद 4 और 3 7 होगा। तो जो है यहाँ पर कुछ बच्चे का आंसर आ भी गया है 7.55। अब इसका एक और नियम है सर, उसको भी देखिए, ठीक है। आंसर तो यहाँ पर हम लोग ले आए बहुत आसान तरीके से, लेकिन एक नियम और है, उसको भी देखिए। सबसे पहले देखिए सवाल क्या दिया गया है, 4.2 और यहाँ पर 3.35 और बीच में क्या है, प्लस है। अब सबसे पहले यहाँ पर इस सवाल को बनाने के लिए आपको दशमलव के बाद का जो संख्या है उसको बराबर करना आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है दशमलव के बाद यहाँ पर कितना अंक है सर, देखिए 2 अंक है, ठीक है। दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ पर 1 अंक है, तो हम अपने मन से एक 0 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, ठीक है। ये पहला नियम है, दशमलव के बाद का संख्या को बराबर करना, ये पहला नियम है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है। अब जोड़ना आसान हो गया, हमको एक दशमलव लिख देना है यहाँ पर, चलिए आसान से समझिए। उसके बाद दाहिना तरफ देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है और यहाँ पर क्या है, 0 है, तो 5 और 0 कितना होता है, जोड़ने से 5 होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 3 है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, 2 है, 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। अब दशमलव का बायां तरफ वाला जोड़ेंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। इस तरह से आसानी से हम लोग दोनों नियम से बना सकते हैं सर, ठीक है। अब यहाँ पर अगला सवाल आप लोग जो है जल्दी से ट्राई कीजिए और यहाँ पर आंसर भेजने का प्रयास कीजिए, आंसर जो है कितना होगा। यहाँ पर जो अभी 3 बच्चे का आंसर एट ए टाइम आया है, लेकिन तीनों बच्चे में से 2 बच्चे, एक बच्चे का आंसर अलग है और बाकी जो है 3 बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है। 17.82 था, हटा दिया गया है, ठीक है।
चलिए समझते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि आंसर जो है क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर एक नियम बताया गया, ठीक है, उसको यहाँ पर रिपीट करते हैं। दशमलव का जब जोड़ हमको जोड़ना होता है और अलग अलग जो है दशमलव के बाद का संख्या जब होने लगता है तो हमको क्या करना है, बड़ा संख्या देखना है। तो देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 4 गो संख्या है, मतलब ये बड़ा है, यहाँ पर अंकों में ये बड़ा है, तो सबसे पहले बड़ा को लिख देंगे। तो क्या है 12.12, खत्म हो गया। उसके बाद हमको जोड़ना कितना है 5.7, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, इसको याद रखिएगा। दशमलव के बाद पहला अंक क्या है 7, तो हम लोग 7 लिख देंगे। उसके बाद दशमलव के बायां तरफ देखिए क्या है 5, तो हम लोग यहाँ पर 5 लिख देंगे। और यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ भी जीरो लगाएंगे, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी जीरो लगाएंगे। अब बस क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए यहाँ पर 2 में जीरो जोड़े 2 आया, यहाँ पर 8 में 1 जोड़ेंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, दशमलव 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 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा, और यहाँ पर 1 तो है ही है, मतलब 17.82 आया, जो कि सभी बच्चे का जो है ये आंसर आ रहा है सर। ठीक है, अगला सवाल की ओर हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं और यहाँ पर पहला सवाल आप लोग के सामने आ चुका है, इसको जो है बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चे का आंसर आ भी गया है 5.66। ठीक है, चलिए यहाँ पर मिला के देखते हैं। ठीक है, क्या सवाल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए दोनों में दशमलव के बाद अलग अलग संख्या, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 6 है, मतलब जो है बड़ा अगर देखे तो 1 2 3 संख्या यहाँ पर है तो उसी को लिख देंगे। यहाँ पर 2.16 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव दे देंगे, और दशमलव के बाद क्या है 5, तो यहाँ पर पहला अंक 5 लिखेंगे, और इधर क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो जीरो लगा देंगे। बस क्या करना है, जोड़ना है। 6 में जीरो जोड़ दिए 6 हुआ, 5 में से 1 जोड़ देंगे तो 6 होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए दशमलव 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 होगा, 3 और 2 5 होगा, मतलब 5.66 मेरा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़िए यहाँ पर और इसको बनाइए जल्दी से। पहला बच्चे का यहाँ पर आंसर आ गया है 1.575। दूसरा बच्चा का भी आंसर, तीसरा बच्चे का भी आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है सर, 1.575। चलिए यहाँ पर बिल्कुल देखिए सवाल क्या दिया गया है, यहाँ पर ये संख्या बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 गो अंक है तो उसी को लिखेंगे, तो 0.375 ये पहला हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर भी दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव देंगे, यहाँ पर दाहिना तरफ 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और बायां तरफ 1 है तो 1 लिख देंगे, और यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब अपने मन से जीरो लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं, बस जोड़ना है। तो यहाँ पर 5 में जीरो जोड़ दिए 5, 7 में जीरो जोड़ दिए 7, 3 और 2 5 हो गया, दशमलव 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 हो गया, 1 में जीरो जोड़ दिए तो 1 ही होगा ना, मतलब आंसर कितना आ गया 1.575, जो कि सभी बच्चे का जो है आंसर यहाँ पर परफेक्ट आ रहा है सर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दोनों सवाल जो है अलग अलग है, ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, पहला बच्चे के यहाँ पर आंसर आ गया है 9.105, और सभी बच्चे जो है लगातार आंसर यहाँ पर भेज रहे हैं कि 9.105। 9.105, चलिए यहाँ पर मिलाते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है कंफर्म होगा। ठीक है, यहाँ पर अंक का बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 गो अंक है, और यहाँ पर 1 और 1 दो ही अंक है, मतलब बड़ा कौन है 6.005, ये बड़ा है। उसके बाद जोड़ना किसको है 3.1 को, तो दशमलव के नीचे दशमलव देंगे, यहाँ पर देखेंगे बायां तरफ क्या है 3 है तो 3 लिखेंगे, दाहिना तरफ 1 है तो 1 है, हमको पहला अंक में ही लिखना है सर, और जहां पर जो है नहीं है अंक वहां पर अपना मन से जीरो लगा देंगे। जोड़ना बस है, 5 में जीरो जोड़ दिए 5, 0 में 0 0, 1 में 0 1, दशमलव 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 6 और 3 कितना 9, तो ये तो सभी का आसान लगा होगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, इसको बनाइए सर। ठीक है,
पहला बच्चा का आंसर आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर जो लगातार जो है 4 बच्चे का आंसर जो एट ए टाइम आया है, एक ही समय पे 4 बच्चे जो है आंसर भेज चुके हैं। 25.632, ठीक है। 25.632 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आंसर मिला के देखते हैं सर, ठीक है। सबसे पहला जो है हमको संख्या काउंटिंग करना है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 गो संख्या है और यहाँ पर 1 2 3 गो है, तो हम 4 वाला को लिखेंगे ना। क्या हो जाएगा, 0.332 पहला। और यहाँ पर क्या है, दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव देंगे। दशमलव के बाद इधर क्या है, 3 है तो 3 लिखेंगे। और इधर क्या है, 25 है तो 25 लिख देंगे। और यहाँ कुछ भी नहीं है तो अपने मर्जी से जीरो लगा देना। यहाँ पर भी 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, 3 में 0 जोड़ दिए 3 आया, 3 और 3 6 होगा, ये तो डायरेक्ट जुड़ गया ना। यहाँ पर क्या दशमलव 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 देंगे। अब यहाँ पर 25 में 0 0 जोड़ देंगे तो 25 ही ना आएगा, तो कितना हो गया, 25.632 जो है, जो कि सभी बच्चे जो पूरा फास्ट तरीके से आंसर जो है भेज रहे हैं सर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर सवाल बदल चुका है तो पहले एक बार समझिए, उसके बाद बनाइएगा। अब यहाँ पर देखिए एक पूर्णांक है और दशमलव वाली संख्या है। पहला देखिए यहाँ पर एक में दशमलव ही नहीं है और यहाँ पर एक में दशमलव है, तो यहाँ पर समझिए पहले, जब भी किसी संख्या में दशमलव नहीं रहता है और उसको जोड़ना होता है दशमलव वाला संख्या से, तो यहाँ पर हमको दशमलव लगाना पड़ता है, ठीक है। अब कहाँ लगाना पड़ता है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर 2 सवाल दिया गया, पहला क्या है 4 और दूसरा में क्या दिया गया है 2.75, ठीक है। कैसे यहाँ पर जोड़ेंगे देखिए, सबसे पहला यहाँ पर जो है, यहाँ पर संख्या गिनी, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 2 3 गो है, तो जो बड़ा है उसको लिखिए पहले। तो यहाँ पर 2.75 ये बड़ा अंक हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 है सर, ठीक है। तो हमेशा जो हमको क्या करना है, दशमलव का दशमलव लिख देना है। और 4 यहाँ पर जो पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक होता है, इसको हमको हमेशा जो है बायां तरफ लिखना है और दाहिना तरफ हमेशा क्या, जीरो लगाना है। इसको ध्यान पे रखिएगा। कैसे जोड़ेंगे यहाँ पर, आसानी से, ठीक है। 5 में 0 जोड़ दिए 5, 7 में 0 जोड़ दिए 7, दशमलव दशमलव दशमलव, 4 और 2 6, ठीक है। इस तरह से आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे यहाँ पर समझ गए होंगे। यहाँ पर जिस किसी संख्या में दशमलव नहीं रहता है तो दशमलव हमेशा जो है दशमलव दे के जीरो लगता है दाहिना ओर, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर ये जो संख्या है इसको जो है बताने का प्रयास कीजिए ताकि समझ में आ जाए कि आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया सर, ठीक है। पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 7.0। दूसरा बच्चा के यहाँ पर आंसर आया 7.5। तीसरा बच्चा का भी आंसर आ गया है 7.5। अब यहाँ पर चेक करना होगा कि यहाँ पर किसका आंसर सही है सर, ठीक है। और सभी बच्चे का जो है 7.5 ही आ रहा है। चलिए यहाँ पर आप लोग को फिर एक बार समझाते हैं सर, समझिए। यहाँ पर देखिए ये एक संख्या है, 7 एक संख्या है और यहाँ पर जिसको जोड़ना है वो 2 संख्या वाला है, ठीक है। एक 0 हो गया, एक 5 हो गया। तो जो बड़ा है उसको लिखेंगे तो 0.5 मतलब 0.5 हो गया। अब एक 7 में तो दशमलव है ही नहीं, तो हमको दशमलव लगाना है दशमलव के नीचे। अब जिसमें दशमलव नहीं है उसको क्या, दशमलव के बायां तरफ लिखना है, तो 7 यहाँ लिख देंगे और दाहिना तरफ हमेशा क्या, जीरो लगाना है, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो 5 में 0 जोड़ दिए 5 आएगा, दशमलव 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 होगा और यहाँ 7 में 0 जोड़ देंगे तो 7 मतलब 7.5 होगा, जो कि सभी बच्चे का सेम आंसर आ रहा है, ठीक। अगला सवाल यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अलग अलग सवाल आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। और पहला बच्चे का आंसर आ गया है 4.25। पहला बच्चा का आंसर आ गया है 4.25।
चलिए सर, इसको दो तरीका से आप लोग को बता रहे हैं सर, दोनों तरीका जो है आप सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जितना तरीका आप सीखेंगे उतना काम आसान हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला एक जो है पुराना विधि देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संख्या काउंटिंग करेंगे। 3 मेरा एगो संख्या है और यहाँ पर 1 2 3 गो संख्या है, तो क्या करेंगे 1.25 तो हम लिख देंगे, ये बड़ा संख्या दिख रहा है ना काउंटिंग में। उसके बाद यहाँ पर जब दशमलव नहीं रहता है तो हमको दशमलव तो लगाना है, तो यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये कितना है 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसका दाहिना तरफ कुछ भी नहीं मतलब 0 लगा देंगे, जोड़ देंगे 5 और 0 5 होता है, 2 में 0 जोड़ देंगे 2 होगा, दशमलव 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 होगा, 3 और 1 4 होगा। इस तरह से हम लोग एक तरीका ये है। दूसरा तरीका यहाँ पर देखिए और आसान तरीका देखिए सर, ठीक है, और एक ही लाइन पे आंसर आ जाएगा बिना दिक्कत का, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कभी भी आप लोग को इससे पहले बताया गया था कि दशमलव जो होता है, जैसे 1.25 है, जिसमें ये जो दशमलव का बायां तरफ होता है ये पूर्ण होता है, ठीक है, ये मतलब ये पूरा भाग होता है। जैसे पिज्जा का एग्जांपल आप लोग को दिया गया था, जिसमें से ये इधर वाला ये जो अंक है ये आपको पूरा का बतलाता है, मतलब ये वो पूरा है, और इधर वाला ये हिस्सा को बतलाता है उसमें और कितना शामिल है। तो यहाँ पर देखिए ये पूर्ण संख्या 3 है और यहाँ पर पूरा 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 होगा। उसके बाद दशमलव दे देना है और इधर 2 5 का 2 5 लिख देंगे और आसानी से आंसर आ जाएगा। दोनों नियम से आप लोग जो बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिए और दूसरा बनाने का प्रयास कीजिए कि दूसरा का आंसर कितना आ पा रहा है, ये जो संख्या है उसको। और पहला बच्चे का यहाँ पर आंसर आ गया है 13.6, ठीक है, 13.6। चलिए यहाँ पर समझिए सबसे पहले, ठीक है, जो अभी जो नियम बताया गया था उसी नियम से एक लाइन में आंसर कैसे आता है वो देखिए। यहाँ पर देखिए पूरा भाग कौन है 9, ठीक, ये पूर्ण संख्या है। और जब दशमलव वाला संख्या जब लिखा जाता है तो दशमलव का दाहिना तरफ का जो संख्या वो दशमलव संख्या कहलाता है और बायां तरफ वाला वो पूर्ण भाग कहलाता है। यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर पूर्ण भाग क्या है 4, तो दोनों को हम लोग जोड़ना बस है ना। तो यहाँ पर 9 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसके बाद दशमलव को दशमलव लिख देंगे, यहाँ पर 6 है तो 6 मतलब 13.6, जो कि सभी बच्चे का आंसर यहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए सर, ठीक है। पहला बच्चे के यहाँ पर आंसर आ चुका है 15.75 मतलब 75। पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ चुका है 15.75। दूसरा बच्चा, यहाँ पर जो 3 बच्चे का आंसर यहाँ पर आया है और 3 बच्चे का तीनों का अलग अलग यहाँ पर आंसर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है आंसर क्या होगा। अभी ये जो बच्चा यहाँ पर आंसर भेजा है उसका है 15.75। चलिए यहाँ पर समझते हैं सर, ठीक है। सबसे पहले आपको दो नियम बता रहे हैं, दोनों बिल्कुल ध्यान से देखिए, दोनों जरूरी है। यहाँ पर अगर संख्या काउंटिंग करें तो यहाँ पर ये पहला 2 संख्या है, ठीक है, 1 और 1 2 संख्या वाला हुआ। और यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 संख्या हुआ, तो यहाँ पर 3 वाला बड़ा वाला लिख देंगे तो 3.75 ये हो गया पहला। अब यहाँ पर इस संख्या में दशमलव नहीं है लेकिन दशमलव हमको लगाना है, तो यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव देंगे और जो संख्या यहाँ पर जो 12 है इसको हम लोग इधर 12 लिख देंगे और इधर दाहिना तरफ कुछ भी नहीं मतलब 0 0 लगा देंगे और बस जोड़ना है। तो 5 में 0 जोड़ दिए तो 5 हुआ, 7 में 0 जोड़ दिए 7 हुआ, दशमलव 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 होगा, 3 और 2 5 होता है और यहाँ पर 1 हो गया। आंसर कितना आ गया 15.75 आया, जो कि लगभग बच्चे का है आंसर। लेकिन एक तरीका और है, उसको भी देखिए और उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर देखिए ये 12 जो है एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, और यहाँ पर ये पूर्ण भाग दशमलव में ये फर्स्ट वाला 3 है, तो यहाँ पर 12 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। उसके बाद दशमलव का दशमलव देंगे और जो बाद का संख्या वही सेम लिख देंगे और आंसर दोनों स्थिति में मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों आपको सीखना है सर, ठीक है।
अगला यहाँ पर देखिए और यहाँ पर अगला सवाल बनाने का प्रयास कीजिए कि 13 यहाँ पर है प्लस 10.5 है, मतलब 10.5 को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। अब पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 23.5 और 4 बच्चे के यहाँ पर आया आंसर 23.5। चलिए यहाँ पर देखिए और आसानी से समझिए, करना कुछ भी नहीं, यहाँ पर 13 है और यहाँ पर फर्स्ट में जो पूर्ण भाग होता है वो 10 है सर। कितना है? 10। तो 13 और 10 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। दशमलव बाद में लगा देंगे, 5 के 5 लिख देंगे, तो 23.5 जो है आंसर मेरा सही है, जो कि सभी बच्चे का है सर। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा देख के बनाइएगा। यहाँ पर 3 अंक, पहले एक समझिए, ठीक है, पहले एक समझिए, उसके बाद आप लोग जो है अगला बनाइएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर गिनते हैं संख्या, तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 1 2 3 है, मतलब 2 को 3 3 वाली संख्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? 4.25 पहला हुआ। उसके बाद ये जो बड़ा संख्या इसको लिखेंगे 2 दशमलव के नीचे दशमलव, 7 और 5, ये खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए दशमलव है तो दशमलव ही लिखेंगे, दशमलव का दाहिना तरफ 5 है तो 5 लिखेंगे, और दशमलव का बायां तरफ 1 है तो हम लोग 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस जगह, तो 0 लगा देंगे। अब बस क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ पर 5 और 5 10 का 0 हासिल 1 बचेगा, 7 और 5 12 और 2 14 और हासिल 1 कर देगा 15, खत्म, हासिल फिर 1 बच गया है। दशमलव 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 लगाएंगे, 4 और 2 6 और 1 7 और हासिल कर देगा यहाँ पर 8, मतलब 8.50, ये इस तरह से आंसर आएगा सर। ठीक है, अब आपको ये जो संख्या है इसको बताना है कि इसका आंसर जो है कितना आएगा। यहाँ पर पहला बच्चे के यहाँ पर आंसर आया है 5.875। ठीक है, कितना आया है? 5.875 आ चुका है। अब यहाँ पर देखना है कि जो आंसर आया है वो आंसर सही है या फिर नहीं सही है सर। ठीक है, 4 बच्चे का आंसर बिल्कुल सही सेम आ गया है। चलिए यहाँ पर मिला के देखते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि आप लोग में से आंसर सही है या फिर गलत है। सबसे पहले संख्या गिनिए। यहाँ पर क्या है? 1 और 1 2 संख्या, यहाँ पर 1 2 3 4 गो संख्या है, और यहाँ पर 1 2 3 गो संख्या, मतलब सबसे बड़ा यहाँ पर बीच वाला दिख रहा है, तो यहाँ पर 2.125 हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 गो संख्या है, लेकिन दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, दशमलव बायां तरफ 3 है तो 3 लिखेंगे, और दाहिना तरफ 2 और 5 है तो 2 और 5, और यहाँ पर कुछ भी संख्या नहीं पड़ रहा है तो 0 लगा देंगे। फिर यहाँ पर भी दशमलव वाला संख्या है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, दाहिना तरफ 5 है तो यहाँ पर 5 लगाएंगे, और बायां तरफ 0 है तो 0 लगा देंगे, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब अपने से 0 लगा देना है। आपको इसका क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए 5005 होगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, 5 2 7 और 1 8 हो गया। तो ये सभी का इतना तक सही है। फिर दशमलव दशमलव दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो मेरा आंसर आ गया 5.875, जो कि आप सभी का जो है ये इतना ही आंसर आया है सर। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर, और ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा सवाल यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से बनाइए। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल ये वाला थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा। बाकी ये तो नॉर्मल है, जो इससे पहले समझाया गया उसी तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 7.996। ठीक है, पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 7.996, और दूसरा बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 7.990। अब यहाँ पर दोनों बच्चे का अलग अलग आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर जो है बनाना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है,
चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है बनाते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर होगा सर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, संख्या देखना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 गो संख्या है, यहाँ पर 1 2 3 गो है और यहाँ पर सिर्फ 2 ही संख्या है, मतलब सबसे बड़ा इधर वाला है। तो लिखेंगे 2.356 पहला हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी दशमलव है, तो दशमलव के नीचे दशमलव देंगे और यहाँ पर 0 4 है तो 0 4 लिख देंगे। और जो है दाहिना तरफ क्या, बायां तरफ क्या है, 0 तो 0 लिख देंगे। और इधर कुछ भी नहीं, मतलब एक 0 अपने से लगा देना है। यहाँ पर भी दशमलव वाला संख्या है तो दशमलव देंगे। उसके बाद दाहिना तरफ 6 है तो 6 लिख देंगे और बायां तरफ 5 है तो 5 लिख देंगे। और यहाँ आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 0 लगा देना है। बस क्या करना है, जोड़ना है। देखिए 6 में डबल 0 जोड़े जाएंगे 6 ही आएगा। 5 और 4 कितना होगा, 9 होगा। 6 और 3 कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, दशमलव 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 होगा। अब इधर जोड़ना है तो 5 और 2 7 होगा, मतलब 7.996, जो कि लगभग बच्चे का इतना आंसर आ चुका है। यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा जो है आपको बनाना है बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है सर। पहला बच्चे का यहाँ पर आंसर आ गया है। अब यहाँ पर सभी बच्चे का यहाँ पर अलग अलग आंसर आ रहा है। पहला बच्चे का आंसर आया है 7.472, पहला बच्चा का ये आंसर आया है। दूसरा बच्चे का यहाँ पर आंसर आ गया है 5.1456। तीसरा बच्चा का आंसर आया है 5.466। सवाल तो हम एक ही दिए हैं और सभी बच्चे का अलग अलग आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ बात है। चलिए यहाँ पर जब मिला के देखते हैं और आप लोग जो बिल्कुल ध्यान से देखिए कि इस सवाल को किस तरह से बनाया जा रहा है सर। ठीक है, और आंसर जो है गलत होगा तो आप लोग मिला लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, संख्या काउंटिंग करना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 गो संख्या है, यहाँ पर 1 और 1 2 गो संख्या, यहाँ पर 1 गो संख्या, यहाँ पर 1 2 3 गो संख्या, ये तो आपको पता है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा अंक वाला यहाँ पर क्या है, 2.456 ये है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 3 अंक वाला ये है, तो 3 अंक वाला तो यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। दशमलव के बाद 2 गो 1 है तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 लिख देंगे। और दशमलव के बायां तरफ भी 1 गो 1 है तो यहाँ पर भी 1 लिख देंगे और यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 लगा देना। ये तो हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी दशमलव है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। उसके बाद दाहिना तरफ 9 है तो यहाँ 9 लिख देंगे और कुछ नहीं है इधर, मतलब 0 लगा देंगे। और बायां तरफ कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है तो 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर जो सोचने वाली बात है, यहाँ पर 3 में तो दशमलव ही नहीं है। अब दशमलव नहीं है तो दशमलव तो हमको लगाना है, तो दशमलव लगाएंगे। और जो 3 जो है पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, इसको हमको दाहिना बायां तरफ लिख देना है और दाहिना तरफ अपने मर्जी से 0 लगाकर बराबर कर देना है। बस अब जोड़ना है। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 ही होगा। 9 और 1 10 और 4 14 का 4 होगा, हासिल 1 बचेगा। दशमलव 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 लगाएंगे। उसके बाद 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कुछ बच्चे का आंसर जो है ये 7.466 है और कुछ बच्चे का अलग भी आंसर यहाँ पर है। तो आप लोग एक बार मिला सकते हैं कि ये किस तरह से बना है सर। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला बढ़ेंगे। यहाँ पर से क्लास जो है बदल रहा है सर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो है घटाव में आ गए। अभी तक जो है जोड़ में थे, अब यहाँ से हम लोग जो है घटाव की ओर बढ़ रहे हैं। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए और किस तरह से घटाया जाता है वो भी सीखिए सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि समान दशमलव स्थान वाले अंकों का घटाव हमको करना है। मतलब जो है जो बिल्कुल दशमलव के बाद वाला संख्या अंकों का जो है गिनती जो है बराबर होना चाहिए। जैसे दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक संख्या है। अंक अलग हो सकता है लेकिन संख्या बराबर होना चाहिए। जैसे दशमलव के बाद इधर एगो संख्या है, यहाँ पर भी एगो संख्या, घटाना बस है, करना कुछ नहीं है। यहाँ पर 6.5 के 6.5 लिख देंगे। अब यहाँ दशमलव के नीचे ही दशमलव का जोड़, चाहे जोड़ रहे या फिर गुना रहे, दशमलव के नीचे दशमलव देकर ही जोड़ना है या फिर घटाना है। यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर क्या है, 2 है, बस घटाना है। तो 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। दशमलव 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 लगाएंगे, 6 में से 2 घटा देंगे 4 आएगा, मतलब 4.2 आसानी से आ जाएगा। जो कि कुछ बच्चे आंसर यहाँ पर भेजना स्टार्ट भी कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन आपको बताना है ये सवाल को कि यहाँ पर जो है 5.6 और 2.4, अगर इसको अगर बनाना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है,
और पहला बच्चे के यहाँ पर आंसर आ गया है 3.2। दो दो बच्चे के यहाँ पर आंसर आ गया है 3.2। ठीक है। और इसका एक शॉर्टकट है, उस शॉर्टकट भी देखिए और उसको भी सीखने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दशमलव के बाद वाला जब संख्या बराबर रहता है तो हम आसानी से घटा सकते हैं। सर देखिए, 5 में से 3 घटाए कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, दशमलव 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 लगा दिए, उसके बाद 6 में से 2 घटाए कितना बचा, 4। इस तरह से आसानी से हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं सर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, 5.6 और 2.4 हमको क्या करना है, घटाना है। अब डायरेक्ट देखिए कैसे घटाएंगे, दशमलव के बाद वाला संख्या तो बराबर है, तो यहाँ पर 6 में से 4 को घटा देना है और 5 में से 2 को घटा देना है। तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। दोनों के बीच में दशमलव है, बीच में दशमलव लगाएंगे और आसानी से आंसर आ जाएगा। मतलब सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है सर। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा सवाल दिया गया है, इसको आप लोग जो है कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सवाल है 8.75 और 4.25, इसको अगर हम हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये आप लोग को बताना है सर। ठीक है, 10 मिनट का क्लास बाकी रह गया है, आपको जो है जल्दी जल्दी सारा सवाल को बना लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर संख्या काउंटिंग करेंगे तो दोनों में जो है 3-3 संख्या है, तो यहाँ पर जो बड़ा 8 पहला में है तो 8 को हम ऊपर लिख देंगे, तो 8.75 हो गया। उस घटाना किसको है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, दशमलव इधर 4 है और इधर क्या है 2 5 है, बस क्या करना है घटा देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 में 5 घटाएंगे 0 आएगा, 7 में से 2 घटाएं 5 आएगा, दशमलव 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 लगाएंगे, 8 में से 4 घटा के 4, मतलब 4.50 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए और इसको बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर जो है कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ बच्चे का आंसर यहाँ पर आ चुका है 2.30। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आसानी से भी सीखने का प्रयास कीजिए, आसानी से हम लोग कैसे घटाएंगे। जब दशमलव के बाद वाला संख्या जब बराबर रहता है ना तो आसानी से हम लोग घटाते हैं। देखिए यहाँ पर दाहिना तरफ 0 है, यहाँ पर भी दाहिना तरफ 0 है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, 6 में 3 घटाएंगे 3 आएगा, फिर दशमलव दे देंगे क्या, उसके बाद दशमलव पड़ रहा है, उसके बाद 5 है, यहाँ पर 3 है, 5 में से 3 घटा देंगे 2 आएगा, 2.30 जो कि सही आंसर है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अगला यहाँ पर देखिए और इसको बताने का प्रयास कीजिए, दोनों का जितना जल्दी आप जो है बता सकते हैं सर। ठीक है, अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। ठीक है, पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया है 3.55। ठीक है, दूसरा बच्चा का भी आंसर आ गया 3.55। चलिए यहाँ पर मिलाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सही आंसर आया है या फिर नहीं आया है सर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दशमलव के बाद दोनों संख्या बराबर, मतलब दोनों में 2-2 संख्या है, करना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है, 9 है, यहाँ पर 4 है, 9 में से 4 घटाए 5 आया, खत्म हो गया। दूसरा देखिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर 9 है, यहाँ पर भी 4 है तो 5 आया, खत्म। उसके बाद दशमलव है, दशमलव लगाएंगे, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा, मतलब जो है 3.55 जो कि सभी बच्चे का आंसर है। यहाँ पर इसको बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ चुका है 6.10, मतलब 6.14 यहाँ 10 यहाँ पर आंसर आया है। आप देखना है कि बाकी बच्चे क्या करते हैं। तो यहाँ पर जो 3 लगातार बच्चे का आंसर यहाँ पर आ चुका है 6.10।
चलिए यहाँ पर आसान से घटाते हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद दोनों संख्या में बराबर अंक है, तो यहाँ पर हम लोग घटा देते हैं आसानी से। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, 5 5 घटाएंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 में 1 घटाएंगे 1 आएगा। उसके बाद दशमलव लगाएंगे, उसके बाद 7 में से घटाएंगे तो 6 आएगा। तो 6.10 आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है एक अलग सवाल आ गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर सवाल जो है अलग आ गया है सर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि दशमलव वाला जो है स्थिति यहाँ का दोनों में अलग अलग है। यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही संख्या है, यहाँ पर दो संख्या है। तो सबसे पहले इसको समझिए, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देखना है कि संख्या किसमें ज्यादा है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 यहाँ ज्यादा है, और यहाँ पर 1 और 1 2 ही है। तो जो बड़ा है उसको लिखेंगे 2.35, ये बड़ा है, ऊपर लिख दिए। उसके अच्छा यहाँ पर मेन है कि माइनस में है ना, तो यहाँ पर क्या करना है, हमको डायरेक्ट घटाना है। 5 है तो 5 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे। घटाना किसको है, तो यहाँ पर भी दशमलव है तो दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाएंगे। दशमलव का दाहिना तरफ क्या है, 3 है और 5, 3 5 हम लिख देना है। उसके बाद बायां तरफ देखिए क्या है, 2 है तो 2 भी लिख देंगे। अब यहाँ कुछ नहीं है 7 के बगल में, मतलब 0 लगा देना है अपने मर्जी से। अब यहाँ पर क्या घटाना है, अब यहाँ पर देखिए हासिल हमको लेना पड़ेगा। यहाँ पर 0 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक पैंचा लेंगे तो होगा 10। 10 में 5 घटाए 5 आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया है, एक हासिल दिया तो 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा। दशमलव 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 लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या है, 5 में से 2 घटा के 3 कर देंगे, मतलब 3.35 मेरा आंसर होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, 3.35 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, और अगला यहाँ पर पहले आप समझिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को बनाने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, क्या सवाल दिया गया है, 8.45 सवाल है। यहाँ पर घटाना कितना है, यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लगेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ 0 कुछ भी नहीं, मतलब 0 है। और बायां तरफ 3 है तो 3 लगाएंगे, बस क्या करना है, घटा देना है। यहाँ पर देखिए क्या, 5 में से 0 घटाए तो 5 आया, 4 में से 2 घटाए तो 2 आया, दशमलव 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 लगाएंगे, और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, मतलब 5.25, जो कि सभी बच्चे जो है लगातार आंसर यहाँ पर भेज रहे हैं सर। ठीक है, अगला सवाल आप लोगों के सामने यहाँ पर आ चुका है, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसको बताने का प्रयास कीजिए बिल्कुल आराम से। ठीक है, और अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है सर। ठीक है, पहला बच्चे का यहाँ पर आंसर आ चुका है 3.425। 3.425, दोनों बच्चे का आंसर यहाँ पर बराबर आया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझते हैं पहले, उसके बाद हम लोग जो है सवाल की ओर बढ़ेंगे। क्या सवाल दिया गया है, 7.5 में हमको क्या घटाना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव देना है सर। यहाँ पर बायां तरफ 4 है तो 4 लिखेंगे, और दाहिना तरफ 1 2 5 है तो 1 2 5 लिख देंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब अपने मर्जी से 0 लगा देना है, बस घटाना है। अब यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर हासिल लेना है सर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 से हासिल इस 0 को देंगे तो ये 10 होगा, इससे फिर इस 0 को देंगे तो यहाँ 10 होगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 4, और 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 5 आएगा। उसके बाद जब इसको 10 हुआ था, 10 एक दे दिया तो 9 बचा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा सर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो एक दिए थे इधर, तो यहाँ कितना बचा, 4, 4 में से घटाएंगे तो 3 आएगा। उसके बाद दशमलव 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 लगा देंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर 7 में से 4 घटाएंगे 3 आएगा। तो क्या ये सभी का आंसर है, ये मेरा जो है आंसर होगा सर। बिल्कुल ध्यान से एक बार समझिए कि यहाँ पर कैसे ये घटा है, उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या किया गया है, यहाँ से एक पैंचा इसको दिया गया तो ये 10 हुआ, फिर ये 10 से इसको पैंचा दिया गया तो ये 10 हुआ, 10 में 5 तो 5, यहाँ जब 10 था एक पैंचा दे दिया तो 9 हुआ, 9 में से 2 घटाए 7 बचा। उसके बाद ये तो एक दे ही चुका था तो 4 है, 4 में से घटाएंगे 3 आएगा, और 7 में से 4 घटाएं तो 3 आया। इस तरह से मेरा आंसर यहाँ पर ये होगा, एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है, और ये सवाल को जो है बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर जो है क्या होगा। ठीक है,
पहला बच्चे के यहाँ पर आंसर आ गया है 4.61 और यहाँ पर दो बच्चे का अलग अलग आ गया है कि 4.52 आ रहा है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आंसर जो है क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर अंक का बात करें तो ये ज्यादा अंक है सर, 1 2 3 है तो ऊपर लिखेंगे तो 9.62 ऊपर हो गया। उसके बाद इसको हमको घटाना है तो दशमलव के नीचे दशमलव दे देंगे। उसके बाद दाहिना तरफ क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे और बायां तरफ क्या है 5 है तो 5 लिखेंगे। और यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब अपने मर्जी से 0 लगा देना है, घटा देना है बस। 2 में से 0 घटाएंगे 2 आएगा। उसके बाद देखिए 6 में से घटाएंगे तो 5 आएगा, दशमलव 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 होगा। उसके बाद 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा, मतलब 4.52 मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसको यहाँ पर देखिए, ये अलग सवाल है सर। ठीक है, यहाँ पर ये अलग सवाल दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले इसको समझिए, यहाँ पर क्या है, हमको 7.5 में घटाना कितना है, 3 घटाना है सर। ठीक है, जो कि 3 में जब दशमलव नहीं है तो भी हमको क्या करना है, दशमलव लगाना है। दशमलव तो यहाँ नीचे दशमलव लगा देंगे। अब चूंकि 3 में दशमलव नहीं है तो दशमलव के हमको हमेशा बायां और 3 को लिख देना, इधर कुछ भी नहीं, मतलब 0 लगा देंगे और घटा देना है। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही आ जाएगा। उसको दशमलव 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 कर देंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, मतलब 4.5 मेरा पहला का आंसर हो जाएगा। जिसको आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं सर। देखिए समझिए पहले आसान तरीका से, यहाँ पर क्या है उसको समझिए। यहाँ पर पूर्ण वाला भाग 7 है सर, यहाँ पर पूर्ण भाग 7 है और यहाँ पर पूर्ण भाग 3 है। तो हम क्या करेंगे, 7 में से 3 को हटा देंगे, 4 बच जाएगा। अब उसके बाद दशमलव का दशमलव लगा देंगे और दशमलव के बाद 5 है वो 5 को लिख देंगे। दोनों स्थिति में मेरा आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको बताना है कि ये सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, ये सवाल बिल्कुल ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। पहला बच्चा का आंसर आ चुका है 5.25। ठीक है, अब डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हैं सर। ठीक है, जब थोड़ा सा हम लोग सीख जाएंगे तो डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर लाएंगे। कैसे लाएंगे, देखिए यहाँ पर जो है दशमलव जो संख्या 9.25 लिखा गया है, कितना 9.25 लिखा गया है और घटाना 4 को है। तो इससे पहले बताया गया था कि यहाँ पर जो दशमलव का जो बायां तरफ का जो संख्या रहता है ये पूर्ण भाग को दिखाता है। तो 9 मेरा पूर्ण भाग है और यहाँ पर 4 हमको घटा देना है सर। ठीक है, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा और दशमलव के बाद जितना संख्या रहता है उसी को लिख देना है और आंसर क्या हो जाएगा, 5.25 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसको बनाइए। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, 6.8 है -2। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल जो आप लोग के सामने रखा गया है सर। ठीक है, आप डायरेक्ट भी आंसर यहाँ पर ला सकते हैं सर। ठीक है, समझाने के बाद अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर पूर्ण भाग का बात करें तो यहाँ पर कितना है, 6 है और यहाँ पर कितना है, 2 है। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 में से कितना घटाना है, 2 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 4। उसके बाद जो दशमलव के बाद का संख्या है तो उसी को लिख देंगे ना और 4.8 मेरा आंसर आ जाएगा। इसी का आपको यूज करना है, ये जो ट्रिक है इसी का यूज कीजिए और ये जो सवाल दिया गया है इसको बताने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, और जितने भी बच्चे क्लास को कर रहे हैं ना तो वो जो है लाइक करना जो है भूल जाते हैं सर। क्लास को करते हैं लेकिन जो है लाइक बटन जो है नहीं दबाते हैं, तो कृपा करके जो है लाइक बटन जो दबा दीजिएगा। ठीक है, हौसला मिलता है उससे। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए डायरेक्ट आंसर लाते हैं और क्या होता है वो देखते हैं और आंसर कितना आता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पूर्ण भाग कौन है, 5। ठीक है, और यहाँ पर घटाना कितना है, 3। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। एक ही बार में डायरेक्ट शॉर्ट में। उसके बाद दशमलव है तो दशमलव लिख देंगे, 7 5 का 7 5 लिख देंगे। मतलब क्या आया, 2.75, जो कि एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। हमको बहुत ज्यादा करने की जरूरी भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो है हासिल वाला है और थोड़ा सा टफ होगा, तो इसको ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है,
5.23 है और यहाँ पर क्या है 2.57 है। बिल्कुल ध्यान से इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ये हासिल लेने वाला है सर, ठीक है, यहाँ पर आपको हासिल लेना पड़ेगा, ठीक है। और अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया, ये थोड़ा सा हासिल लेने वाला है, कैरी करने वाला है सर, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि कैरी करना है, मतलब यहाँ पर हासिल लेके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर पहला बच्चे का आंसर तो 2.66 आ चुका है। अब यहाँ पर देखना है कि बाकी यहाँ पर क्या आंसर वही सेम आ पाता है कि अलग अलग। दूसरा बच्चा भी सेम आंसर यहाँ पर भेज चुका है 2.66। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं सर, ठीक है, उसके बाद जो है बनाना तो है ही सवाल को। यहाँ पर सबसे पहला हम लोग देखेंगे 3 में से 7 तो घटता नहीं, डायरेक्ट वाली बात है। 3 में से 7 घटता नहीं तो बगल से मांगेगा एक, तो एक दे देगा इसको, तो 13 होगा। 13 में से 7 घटाएंगे तो 6, 7 6 13 हो जाता है, खत्म। वो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक बच गया। अब एक में से 5 तो घटेगा नहीं, तो ये फिर बगल से मांगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11। 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 आएगा, फिर दशमलव लगा देंगे। उसके बाद जब एक दे चुका है तो 4 बचा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, मतलब 2.66 आंसर बिल्कुल सही है। अगला भी यहाँ पर जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए कि 7.40 में 3.85 अगर घटा दिया जाए तो आंसर क्या होगा। और यहाँ पर पहला बच्चा यहाँ पर आंसर भेज के हटा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया है 3.55, ठीक है, 3.55 आंसर है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, क्या दिया है वो सवाल 7.40 दिया गया है और हमको 3.85 जो है घटा देना है सर, ठीक है। बिल्कुल आसान से हम लोग घटाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले देखिए 0 में से 5 तो घटता नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हासिल ही हमको लेना पड़ेगा। तो यहाँ एक हासिल लेंगे तो हो जाएगा 10। 10 में से यहाँ पर 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब चूंकि 4 एक दे चुका है तो 3 बचा। अब 3 में से 8 कोई कहेगा घटाने तो घटेगा नहीं, तो ये जो है 7 इसको देगा, तो यहाँ पर 3 है तो 13 होगा। 13 में से 8 घटा देंगे तो 5, 8 5 13 होता है। अब यहाँ बच गया है 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, अब बीच में दशमलव है, दशमलव लगा देंगे 3.55, जो कि लगभग बच्चे का आंसर यहाँ पर है। अब यहाँ पर अगला सवाल की ओर यहाँ पर जो हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए बिल्कुल ध्यान से और इसको जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कीजिए। इसके बाद सिर्फ आपको 2 सवाल करना है और क्लास जो है बंद हो जाएगा सर, ठीक है, ऑफ हो जाएगा। और अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया, हो सकता है टफ हो सवाल। पहला बच्चे के यहाँ पर आंसर आ गया 1.54, मतलब 1.54 आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है बाकी बच्चे क्या करते हैं। यहाँ पर दूसरा बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 4.14। अब यहाँ पर तो अलग अलग आंसर आ गया है, चलिए बना के देखते हैं सर। और डायरेक्ट यहाँ पर समझिए क्या दिया गया 6.12, उसके बाद क्या है 4.58। यहाँ पर सिर्फ घटाना ना है, तो यहाँ पर देखिए आसानी से हम लोग घटा सकते हैं। क्या है 2 में से 8 घटता नहीं, एक पैंचा लेंगे तो यहाँ 12, 12 में से 8 घटाएंगे 4 हो जाएगा, खत्म। उसके बाद जब एक ये दे चुका है तो यहाँ क्या है बच्चा 0 बच गया है ना। उसके बाद फिर एक इसको पैंचा देगा तो यहाँ पर 10 होगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा। फिर दशमलव 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 लगाएंगे, अब ये एक दे चुका है तो 5 बचा, 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 आएगा, मतलब 1.54 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से आप लोग को जो है एक बताना है सर, ठीक है। समय कुछ ज्यादा ही हो गया है तो यहाँ पर हम लोग एक ही सवाल करेंगे और बाकी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट रख सकते हैं करके, ठीक है।
सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो गो यहाँ पर सवाल दिया है, यहाँ पर दो तीन सवाल है जिसमें से दो प्लस वाला है और एक माइनस वाला है सर। मतलब सबसे पहला इन दोनों को जोड़ना है और बाद में इससे घटा देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक समझिए जोड़ना कैसे। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद का सभी जो अंक में जो है बराबर बराबर अंक है। ठीक है, जोड़ेंगे कैसे, 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। उसके बाद 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। बीच में दशमलव दे देंगे, उसके बाद फिर माइनस देना है क्योंकि यहाँ पर माइनस संख्या है और 3.5 है। घटाएंगे कैसे, 7 में से 5 घटाए तो 2 आया, उसके बाद 3 में से 3 घटाए 0 आया। और यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ भी गया है कि 0.2 आंसर है सर, और बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उसी प्रकार आपको इसको बताना है कि यहाँ पर ये और ये दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो आंसर क्या होगा। ये लास्ट सवाल है आज का। ठीक है, और देखना है कि यहाँ पर किस बच्चे का आंसर ये वाला सही होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ चुका है 6.7। ठीक है, मतलब 6 दशमलव मतलब 6.7। चलिए यहाँ पर जल्दी से उसको जो है मिलाते हैं, आंसर जो है सही आया है फिर गलत। देखिए यहाँ पर 6 और 6 को जोड़ेंगे ये तो हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5, 5 और 2 7 और 1 हो जाएगा 8। ठीक है, दशमलव के बाद एक एक संख्या है तो एक संख्या डाल देंगे, माइनस हमको क्या करना है, इसको घटा देना है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हम घटा सकते हैं हासिल लेके। यहाँ पर देखिए 2 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक पैंचा देंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 5 तो 7 आएगा। उसके बाद देखिए 7 बचा है, 7 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6, मतलब 6.7 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पर जो ऑफ करते हैं और अगला दिन जो हम लोग क्लास करेंगे वो क्या है, दशमलव का पहला गुना पढ़ना है और दशमलव का क्या पढ़ना है, भाग पढ़ना है। ये दोनों हम लोग जो पूरा डिटेल में आज के जैसा पढ़ेंगे। तो जितने भी बच्चे क्लास किए हैं उनका जो धन्यवाद करते हैं। आज क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं।